गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे स्टार्ट इम्यूनोलॉजी टॉपिक, जो कि ये ब्लड बैंक का जनरल इम्यूनोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ बेसिक इम्यूनोलॉजी। उसके बाद इसकी हिस्ट्री और इम्यूनिटी उसके हम बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन के बारे में कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी आता है, माइक्रोबायोलॉजी में सारे हमारे इन्फेक्शन इंक्लूड होते हैं। तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट में जब हमारी बॉडी जब क्रिया करती है या जो रिस्पॉन्ड करती है, तो वहाँ पे जिन स्टडी का अध्ययन किया जाता है वो एक इम्यूनोलॉजी होता है। तो इम्यूनोलॉजी का मतलब जहाँ पे सारी जो स्टडी होगी वो रिलेटेड आपके इम्यून सिस्टम से होगी। तो उस ब्रांच को, माइक्रोबायोलॉजी की जो ब्रांच है, उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। देखिए, तो इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून system and covers topic like blood group, antigens and antibody. Antigen are molecule that bind to antibody or T cell which are recognized and help clear specific antigen। यानी कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बात आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल जब एंटर करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो वहाँ पर रिएक्शन करने वाली हमारी बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम में जो प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी होते हैं वो हमारे एंटीजन यानी पैथोजन के अगेंस्ट में फाइट करते हैं। फाइट करने के बाद हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उनको एलिमिनेट करने में सहायता करता है, जिसके अंदर टी सेल, बी सेल, आगे हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इंक्लूड है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एंटीबॉडी क्या होती है? तो एंटीबॉडीज होती हैं आर ग्लाइकोप्रोटीन, ये एक टाइप का प्रोटीन कंपाउंड है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। डिटरमाइन द एंटीबॉडी क्लास। इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती है, इसके बारे में हम डिस्कस जब करेंगे, जब हम एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग फॉलोज मास एक्शन प्रिंसिपल। जब भी एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है तो दोनों के बीच के अंदर, एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जो है रिएक्शन होती है, दोनों के बीच में की एंड लॉक सिस्टम होता है, यानी जिसका एंटीजन उसकी एंटीबॉडी उसके अकॉर्डिंग उसमें एपिटोप और पैराटोप का बाइंडिंग होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड रिजल्ट इन द इम्यून कॉम्प्लेक्स। और जब ये दोनों के बीच के अंदर जब कोई कॉम्प्लेक्स बन जाता है, देन फाइनल वो एलिमिनेट करने के लिए क्रिया करता है। तो आरबीसी एंटीजन आर मेम्ब्रेन बाउंड मेकिंग देम एसेसिबल एंटीबॉडी बाइंडिंग। हमारे आरबीसी के ऊपर भी कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे आरबीसी पर भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया जाता है। आगे देखिए, एक ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इसका मतलब होता है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन दैट कवर द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऐसा वो ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी की जहाँ पर कि उस ब्रांच के अंदर सारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड स्टडी की जाती है, वो इम्यूनोलॉजी कहलाती है। और इम्यूनोहेमेटोलॉजी का मतलब है कि जहाँ पर